अगर मगर किंतु परंतु काश नहीं करते और कुछ करने वाले मेरे दोस्त बहाने की तलाश नहीं करते। दोस्तों आज हम एक ऐसे शख्स के बारे में बातें करेंगे जिसकी कहानी आपको कुछ करने पर मजबूर कर देगी, जिसकी कहानी आपको संघर्ष करने पर मजबूर कर देगी, जिसकी कहानी आपको आपके मंजिल की तरफ भागने पर मजबूर कर देगी, जिसकी कहानी आपको बताएगी कि आपके पास समस्याएं कितनी भी क्यों ना हो, आपकी उम्र कितनी भी क्यों ना हो, आपके साथ भले ही कोई ना हो, आपके खिलाफ सब खड़े हों, आपके अपने, आपके दोस्त, आपके टीचर्स, कोई आपका साथ न दे रहा हो, कोई आप पर और आपके सपने पर बिलीव नहीं कर रहा हो, आप अकेले पड़ गए हो, आप फाइनेंशियली कमजोर हो, तो भी ये सब मायने नहीं रखता। अगर आप अपने सपनों को सच में हासिल करना चाहते हो तो आप उसे हासिल कर लोगे। इन सब बातों से कुछ फर्क नहीं पड़ता। हम बात कर रहे हैं दीपक भैया के बारे में। आप सब में से बहुत से लोग उन्हें जानते भी होंगे। आज उनके यूट्यूब चैनल पर तकरीबन 35 लाख सब्सक्राइबर्स हैं। आज उनके महीने की कमाई लाखों में है। आज वो बहुतों के लिए एक इंस्पिरेशन है। आज दीपक भैया बस एक नाम नहीं है, एक ब्रांड है। लेकिन दोस्तों एक कहानी यहाँ से शुरू नहीं होती है। ये कहानी इतनी सी नहीं है और ये कहानी आज के दीपक भैया की नहीं है। ये कहानी है एक 16 साल के बच्चे की, उसके सपने की, कुछ करने के उसके जुनून की, उसके संघर्ष की। तो ये कहानी शुरू होती है 5 नवंबर 2002 से, जब दीपक भैया का जन्म हुआ। एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली में इनके माता पिता अपने जीवन के चक्के को चलाने के लिए सिलाई का काम किया करते थे और एक 10 बाई 10 के रूम में रहा करते थे। जी 10 बाई 10 के रूम में, उसी रूम में किचन, उसी रूम में बेडरूम, और इसी के साथ दीपक भैया का जीवन आगे बढ़ रहा था। पढ़ाई में भी होनहार दीपक भैया ने 96% के साथ 10th पास किया। इसके साथ साथ जीवन ने कई सपने दिखाए, इन्होंने कई लक्ष्य बनाए, लेकिन वक्त के साथ लक्ष्य बदलते रहे। कभी क्रिकेटर तो कभी यूपीएससी क्लियर करने का गोल। इनको भी आज के हर स्टूडेंट के जैसे, आजकल के 16-17 साल के बच्चे के जैसे अपनी लाइफ में एक्चुअली करना क्या है इसका पता नहीं था, और ऐसे ही जीवन आगे बढ़ रहा था। लेकिन नवंबर 2018 में दीपक भैया ने ऐसा काम किया जो आजकल के अधिकतर बच्चे नहीं करते हैं। सवाल दीपक भैया ने खुद से सवाल किया, खुद से पूछा कि क्या यही वो जीवन है जिसे मैं जीना चाहता हूँ? क्या यही मेरी कहानी रहेगी? क्या दीपक भैया ऐसे ही जाना जाएगा? आखिर ऐसा कब तक चलेगा? और दोस्तों वो सवाल दीपक भैया का टर्निंग पॉइंट था। लेकिन हाँ वो सवाल सिर्फ टर्निंग पॉइंट था, सफलता नहीं। उसके बाद दीपक भैया की संघर्ष की कहानी शुरू हुई। उस सवाल से संघर्ष की आखिर करना क्या है? जवाब यूट्यूब था। उस सवाल से संघर्ष की आखिर करे कैसे? जवाब था सीखना पड़ेगा। हर वो चीज जो नहीं जानते उसे सीखना पड़ेगा। संघर्ष उस 200 रुपए के माइक को खरीदने का, जिसे खरीदने के लिए उन्हें अपने 5-7 दोस्तों से उधार लेनी पड़ी। संघर्ष सुबह में 4 बजकर उठकर वीडियो रिकॉर्ड करने का, एडिट करने का, अपलोड करने का। संघर्ष अपने माता पिता को समझाने का। संघर्ष उस मोबाइल से जो थक चुका था। संघर्ष उन दोस्तों से जो मजाक बनाते थे। संघर्ष उन टीचर से जो समझ नहीं पाते थे। संघर्ष खुद से। ऐसा नहीं था कि सब कुछ परफेक्ट हो गया उस सवाल के बाद। ऐसा नहीं था कि सब परफेक्ट हो गया ये जान लेने के बाद कि आखिर करना क्या है। ऐसा बिल्कुल नहीं था मेरे दोस्त। डाउनफॉल आए, खुद पर डाउट हुआ, कर पाऊंगा या नहीं, जो मैं कर रहा हूं वो सही भी है या नहीं, ये सब सवाल उलझाते थे। लेकिन दीपक भैया ने ठान लिया था कि मुझे यही करना है। और फिर किस्मत ने करवट ली। दीपक भैया के मेहनत के सामने किस्मत को झुकना पड़ा, और आज दीपक भैया के पास हर वो चीज है जिसके उन्होंने सपने देखे थे। दोस्तों दीपक भैया एक उदाहरण है स्टूडेंट्स के लिए। स्टूडेंट्स ने देखकर काफी कुछ सीख सकते हैं। आज हर स्टूडेंट की एक ही समस्या है, टाइम ही नहीं मिल पा रहा है, फोकस ही नहीं हो पा रहा है। देखो दोस्तों अगर आप काम ना करने के बहाने बना सकते हो, यकीनन आप काम करने के भी बहाने बना सकते हो, और आप भी कल के दीपक भैया हो सकते हो।